जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का पहला टेस्ट नंबर देखेंगे जो 68 बीपीएससी के लिए है। पहला क्वेश्चन है तोल्काप्पियम किसका नाम है? वो है तमिल व्याकरण पर पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? वो की गई है कावेरी नदी की। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? वो उल्लेख मिलता है चोल का, पांड्य का, चेर का और सातयुक्त का। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में राजदूत भेजे हैं? वो भेजे हैं पांड्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, उर्यूर प्रसिद्ध है तो उर्यूर प्रसिद्ध है प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो वह है असम का वर्मन राजवंश से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो वो था मोटुपल्ली। ऑप्शन बी। सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर करवाया? वो करवाया प्रयाग और कन्नौज। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? वो की आपका वेनसांग और इत्सिंग ने। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे 10 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो वो व्यवसाय था मागध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसके काल में गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा, ये सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, ये भी सही है। उसके काल में यात्री भैंसिंह भारत आया, ये भी सही है। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, मोर देन वन। आंसर है गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है? तो वो है पहले ग्राम, फिर विधियां, फिर विषय, भुक्ति और राज। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो पुकारा जाता है दिनार के नाम से। निम्नलिखित में किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया है? तो वो है आपका माठर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? तो वो करता था धार्मिक न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है? तो वो कहा गया है 4वीं से 7वीं सदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में बिष्टि पद संदर्भित है? तो वो है वलाश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो आक्रमण किया था यूनानियों ने। निम्नलिखित में किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया था? तो वो कराया था आपका रुद्रदामन वन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन शासकों ने पश्चिम उत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया? तो वो किया कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का महान केंद्र था? तो वो था आपका नागार्जुन कोंडा और अमरावती। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का
निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था रुद्रदामन ने। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो वो है यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गोलमिक कहलाता था? तो वो है आपका ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? तो वो कहा था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, उनके अभिलेख न केवल पश्चिम उत्तर भारत और सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है? वो कुषाण वंश की ओर संकेत करता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। ये स्थानीय शक्ति कौन थी? तो ये थी वाकाटक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था लाल सागर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? वो थे शकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वो है आपका ये ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, ऑप्शन ए। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो वो है महावंशा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो वो उल्लेख किया गया है प्रथम लघु शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो वो अपनाया था अखनातून ने। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो वो था आपका बृहदर्थ। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित है? तो वो है राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है? तो वो है बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो वो है लुम्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो वो होता था उच्च वर्ण के लिए। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? वो का शशांक ने। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं? तो वो हैं सांख्य के। निम्नलिखित में से किसके लिए शर्मन शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो वो किया जाता था ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है? तो वो संबंधित है बुद्ध जयंती से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो वो किया था आपका मगध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद, वनंद और सुखदा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पशु को। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? तो वो है पुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है? तो वो मिलता है यजुर्वेद में। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? तो वो है आपका पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो है इस काल के चारों वर्णों में समानता थी, ये गलत है।
इसका क्या आंसर होगा? इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बटा गया था, ये सही है। इस काल में देवाराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, ये भी सही है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी, ये सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी, जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो होगा कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक काल में दुहितरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है आपका बेटी के लिए। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? वह है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54 नंबर। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो वो पुस्तक है आपका एस.एन. राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे हम लोग। सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित है, तो वो अवस्थित है आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चुनहोदरो में। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो मेहरगढ़ था बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण काल में मेगालिथ कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कब्र को। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो वो हुई है ब्राह्मी, खरोष्टी और माइक। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ है? तो वो हुआ है नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में किस स्थल को ताम्रवती अर्थात तांबा वाली कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में मिलता है? तो वो मिलता है मंदसौर अभिलेख में। निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है? तो वो है आपका प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका माठर वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन काल के चैत्य और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो वो है आपका वो है चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, ये सही है। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 65 नंबर। भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो वो है यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो संबंधित है गुप्तचर व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? तो वो उपयोगी बताया है प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? तो वो था मेरठ स्तंभ अभिलेख और दूसरा टोपरा स्तंभ। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, चतुर्धाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वो संबंधित है जैन सिद्धांत से। कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो है आपका वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल, ऑप्शन सी। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो वो है नगर संस्कृति, लोहे का हल, पंचमार्ग, सोने का सिक्का। ऑप्शन क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से सेट्टी शब्द का किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? वो होता था वैश्य के लिए। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो वो था आपका कौशल
और मगध, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बुद्ध की माँ थी? तो कौन बुद्ध की माँ थी? वो थी महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो वो है चतुर्थ परिषद का। इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? वो थे निकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पातशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का धार्मिक मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया? तो वो किया बर्नियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की? वो की गंग। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक और तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? वो किया राष्ट्रकूट ने। पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो था मिहिर भोज। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी विजयालय ने। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अल्तुगिन ने। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई? वो है सुल्तान बलबन का मकबरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? वो करती थी विजयनगर का। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समांतक कौन थे? तो वो थे व्यापारी। रजिया का विश्वासपात और याकूत खां कहाँ का निवासी था? तो वो था आपका अबिसिनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था? तो वो पहुंचा था चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, मलिक कफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? तो वो बनाया गया था गुजरात आक्रमण के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए आमिर को ही विभाग की स्थापना की? वो है कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? वो था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? वो संबंधित था सिंचाई से। निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग को बीदर स्थानांतरित किया? वो था अहमद शाह बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वो था अहमद शाह वन। 97 नंबर क्वेश्चन, रबजाइनुल फतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किन शासक के शौर्य का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है अलाउद्दीन खिलजी का। रवान का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सूफी आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? वो किया गया है फरीदुद्दीन गज ए शंकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती है? तो वो है सांख्य, वैशेषिक और लोकायत, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? वो किया गया था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार के सुलेकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वो था हुमायूं का पुस्तकालय। अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? तो वो हुए थे अक्वाविवा और मांसरेड, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दो अस्पा पद्धति का प्रारंभ किया? वो था
जहांगीर। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों की शिविर नगर की संज्ञा दी? तो वो दी आपका बर्नियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, मुगल काल में हर कारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग में था? वो था डाक विभाग। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ? वो हुआ था मोहम्मद शाह के समय। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने, अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? वो शुरू की जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 110 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? वो थे शेरशाह। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाबर का भारत पर आक्रमण की न्योता से संबंधित कौन है? तो वो है दिलवार खां, आलम खां और दौलत खां लोधी। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? वो था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। इसलिए ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो वो जुड़ा था फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, पानीपत की तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो वो था बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रजाक समरकंदी का संबंध किस देश से था? वो था हेरात देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो सही नहीं है। श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया, ये सही नहीं है। सही कौन कौन है? उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, ये सही है। वह मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, जिसमें सही नहीं पूछा गया है। किताब उल हिंद में अल ब्रूनी ने किसकी चर्चा की? वो चर्चा की है आपका कानून व्यवस्था, सामाजिक विभाजन, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ये चारों की चर्चा की गई है। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी, तो वो इकाई थी उर और महासभा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया? वो अफरासियाब वंश से दावा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराज के अधीन शासन किया? तो वो है संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। ये चारों ने किया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? वो थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उससे सम्मान दिया? वो थे खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की? वो थे राजा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनत काली शासन से संबंधित थे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित था? तो वो था मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा से। ऑप्शन बी। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? तो वो की थी आपका देवराय टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनुल अबादीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो है उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे? तो वो मिले थे टोपरा और मेरठ। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता इक्ता व्यवस्था से नहीं है? तो वो है आपका इक्ता से एकीकृत राज सीधा सुल्तान के खाते में जाता है, ये सही नहीं है। सही क्या है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है, ये सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी सही है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित
राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय ना होकर कुलीन तंत्रीय थे? तो वो कौन थे? तो वो थे लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता है? तो वो कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। 132 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं? तो वो है रैदास जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो है, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, ये सही है। वो तैमूर वंश का था, ये भी सही है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया, ये भी सही, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को दिया जाता है? तो वो है आपका मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, औरंगमहल, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है आपका, इसका मकबरा अकबर ने बनवाई, ये सही नहीं। सही कौन कौन है? कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण ली, ये सही है। 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया, ये भी सही है। इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? वो था टोडरमल, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर ए इज दी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा जिसका अर्थ है राजस्वी सत्ता, भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण दी गई है, तो क्या होगा? तो वो होगा अबुल फजल द्वारा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? वो संबंधित है मराठा भू राजस्व से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज को रुहमा कहा? तो वो कहा आपका पाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरक्षित और दीपांकर अतीश कौन थे? तो वो थे हिंद बौद्ध विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था आपका व्यापारिक श्रेणियों से, ऑप्शन बी होगा। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो वो लड़ा गया जयचंद और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? तो वो हुआ तालिकोटा युद्ध में 1565 ईस्वी में। 144 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां का नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बलबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक राजवंश की स्थापना की थी? तो वो की थी मोहम्मद गाजी मलिक ने, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा 145 का। 146 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन हसन ने। सजदा और पाबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था? तो वो आरंभ किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? वो अपनाई थी बलबन ने। लास्ट क्वेश्चन 150 का, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया? वो है अमीर खुसरो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और धन्यवाद।